तो ये मार्केट में आया नया कलेश। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है नरेंद्र मोदी के ऊपर जिसे बैन कर दिया गया है। अब प्रश्न उठाया जा रहा है कि साला ये गांधी गोडसे एक युद्ध जो फिल्म आ रही है, जो बन रही है, उस पर बैन क्यों नहीं लगा रहे। तो चलिए आज यही देखते हैं कि बीबीसी की मोदी डॉक्यूमेंट्री संविधान की कौन सी ताकत से बैन की गई है और गोडसे गांधी फिल्म जो है उसको बैन क्यों नहीं किया जा सकता। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की तारीख। तो जी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में क्या बवासीर बोया गया था वो आपको आगे बताता हूं। पहले ये बता दूं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भारत में बैन कर दी गई है। यहां तक कि ट्वीट्स वगैरह करके भी यदि कोई इस डॉक्यूमेंट्री को आगे बढ़ा रहा था तो उसके ट्वीट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। किन चमन चांडालों के ट्वीट हो सकते हैं ये आप स्वयं सोच सकते हैं। पर भाई साहब लोग तो हैं शाणे, ये वीपीएन टाइप की जो चीज है ना उसका प्रयोग करते हुए डॉक्यूमेंट्री को फैला रहे हैं। यूके में पिटीशन डाली गई है इस डॉक्यूमेंट्री की इंडिपेंडेंट जांच हो। भारत के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी इस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने को जहरीला बता रहे हैं। लगता मुझे भी ऐसा ही है कि बैन करने की आवश्यकता नहीं थी, अब ज्यादा शोर मचेगा। अदरवाइज कुछ दिनों में नीला सियार भेड़ी की एक्टिंग करते करते ऐसे ही मर जाता। पर मोदी गवर्नमेंट को उड़ता तीर लेने की आदत है तो जी ले लो। पर साला है क्या इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा, वो आगे बताता हूं। पहले ये जान लीजिए कि इसे ब्लॉक करने के लिए सरकार ने आपातकाल इमरजेंसी पावर का प्रयोग किया है। क्या मतलब है इस बात का? तो जी 20 जनवरी को भारत सरकार ने ट्विटर और यूट्यूब को इस डॉक्यूमेंट्री के लिंक्स हटाने को कहा आपातकाल शक्तियों का प्रयोग करते हुए। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2021 के रूल्स जो बनाए गए हैं उसमें से रूल नंबर 16 का प्रयोग किया गया, जिसमें लिखा गया है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का सचिव यदि इस व्यक्ति को लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन या वीडियो या इसका कोई छोटा सा हिस्सा भी पब्लिक के बीच में नहीं रहना चाहिए तो उस इंफॉर्मेशन को बनाने वाले व्यक्ति को बताए बिना और उसकी बात सुने बिना भी ऐसी इंफॉर्मेशन डिलीट या बैन की जा सकती है। ऐसे ऑर्डर पास करने के भी कुछ नियम है कि भाई जिस सूचना को ब्लॉक किया गया है वो देश की सुरक्षा के विरुद्ध हो या पब्लिक में उपद्रव पैदा करने वाली हो तो उसको ब्लॉक किया जा सकता है। तो जी संदेश जो है ना वो सीधा सीधा दिया गया है। गवर्नमेंट ने इस डॉक्यूमेंट्री को देश की सुरक्षा से खिलवाड़ माना है। ऐसा क्या है भाई इसमें? तो जी डॉक्यूमेंट्री 2002 में गुजरात में हुए विप्लव के बाद यूके के तत्कालीन सचिव द्वारा बनाई गई एक रिपोर्ट पर बात करती है जो रिलीज ही नहीं हो पाई थी कभी, और वो अब इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू दिखा रहे हैं। उसका एक हिस्सा दिखाता हूँ। What we did was to establish an inquiry and have a team go to the Gujarat and find out for themselves what had happened. And they produced a very thorough report. The report, sent as a diplomatic cable and marked restricted, has never been published before. Extent of violence much greater than reported. Widespread and systematic of Muslim women. Violence politically motivated. Aim was to from Hindu areas. Their systematic campaign of violence has all the hallmarks of ethnic cleansing. तो जी डॉक्यूमेंट्री में दी गई जानकारी पब्लिक के मस्तिष्क में ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा डाल सकती है जिस पर भारत का सुप्रीम कोर्ट भी नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे चुका है। अब ऐसे में पब्लिक ऑर्डर खराब होना संभव है, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए सरकार ने इसे बैन कर दिया है। पर प्रश्न तो ये भी आता है कि क्यों रिलीज किया गया इसे अचानक से? तो ये तो 20 साल पुराना जिन था बोतल में बंद। तो जी मुझे कुछ और गड़बड़ लगती है। पिछले वर्ष दिसंबर में ही भारत को G20 देशों की अध्यक्षता मिली 2023 के लिए। 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में G20 की पहली मीटिंग होनी थी भारत में हेल्थ से रिलेटेड, और 17 जनवरी को रात 9 बजे बीबीसी ने धमाका कर दिया। अब बीबीसी तो हर जगह देखा जाता है, तो कदाचित बीबीसी G20 देशों के समक्ष संदेश देना चाहती है कि भारत और उसका मुखिया अल्पसंख्यक विरोधी हैं। यह टाइमिंग से प्रतीत होता है, अन्यथा अभी ऐसा कुछ चल नहीं रहा था कि ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जाए। बाकी भारत सरकार की ओर से तो इसे आधिकारिक रूप से प्रोपेगेंडा बताया जा चुका है। ये सब सत्य भी है क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में अलिजिडली, रिपोर्टेडली, वाइडली रिपोर्टेड जैसे शब्द बार बार सुने जा सकते हैं जो स्पष्ट करते हैं कि कोई प्रमाण नहीं है, बस छवि खराब करनी है। और ये बात डॉक्यूमेंट्री में शामिल जैक स्ट्रॉ जो उस समय के सचिव थे यूके के और जो इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने भी मानी। That was the allegation at the time, and that was the belief. Now, look, I wasn't there, and there, as you've brought out,
there were conflicting views about whether this meeting between Mr. Modi and senior police officers had or hadn't taken place, and also what was said at it. But what I would say, I have no idea what Mr. Modi's was thinking at the time. पर क्या बैन किया जाना बनता था? तो जी मेरे हिसाब से तो चलने देना था। कुछ दिनों में अपने आप मुद्दा दम तोड़ देता। बैन करना कदाचित सॉल्यूशन है नहीं, और बैन करने का जो आधार बनाया गया है ना, उसका मिसयूज हो सकता है और इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। अब इस बैन का प्रयोग नरेंद्र मोदी को तानाशाह बनाने में होने वाला है और ये चालू हो चुका है। पर चलिए, यदि मोदी गवर्नमेंट को उड़ता तीर लेना है तो भाई ले ले। पर इसी बीच में एक और फिल्म रिलीज हो रही है, गांधी गोडसे एक युद्ध। ये राजकुमार संतोषी की फिल्म है और लोग कह रहे हैं कि इसे भी बैन कर दो, पर मोदी गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं कर रही है, आगे देखते हैं। तो जी 26 जनवरी को आ रही है फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध। इस पर भी बवाल कटा हुआ है। प्रदर्शनकारी फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ठोकने पहुंच गए थे। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, उन्होंने इस फिल्म को बैन करने की बात कर डाली है। ऐसा क्या है फिल्म में? तो जी फिल्म godse@gandhi.com नाम के एक नाटक पर बेस्ड है, जिसे अधिक मंचों पर परफॉर्म नहीं किया गया था। 72 साल पहले जो बयान गोडसे ने अदालत में दिए थे गांधी कांड के बाद, वही बयान इस फिल्म में नाटकीय रूप से दिखाए गए हैं। इन बयानों में गोडसे बेसिकली ये बताते हुए दिखेंगे कि गांधी को क्यों रास्ते से हटाया गया। मारा जैसे शब्द बोलूंगा तो यूट्यूब बुरा मानता है। अब जी बात ये भी सही है, 72 साल हो गए गोडसे के बयान पब्लिक डोमेन में है, पर एक्चुअली भारत में लोग बाजीराव का इतिहास, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों से सीखते हैं। पढ़ने की आदत है नहीं लोगों को, तो जी इसीलिए गोडसे के बयानों के बारे में कोई जानता भी नहीं है। अब ऐसे में फिल्म बन रही है तो लोग जान लेंगे। पर अब दिक्कत यह है कि गोडसे की बातें सुनकर लोग गांधी के चरित्र के एक ऐसे हिस्से को भी जान पाएंगे जिसे अब तक छुपाया गया है, और इसके चांसेस हैं। तो जी विरोध भी हो रहा है। अब यहाँ तो बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, मोदी स्वयं गांधी के नाम की पॉलिटिक्स करते हैं, तो विरोध होना ही है। पर क्या फिल्म बैन होनी चाहिए? तो जी ना, ये फिल्म देश की सुरक्षा के लिए घातक है, ना पब्लिक ऑर्डर के लिए। बैन लगाना पागलपन है, प्रोपेगेंडा हो सकता है। वो रिलीज के बाद पता चलेगा कि गोडसे के बयानों पर ही आधारित है या क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर खेल गए हैं संतोषी जी। बाकी मोदी की डॉक्यूमेंट्री में प्रोपेगेंडा है, ये सरकार ने कहकर बैन उसे कर दिया है। मेरे हिसाब से तो चलने देना चाहिए था फ्री स्पीच के रक्षकों को। बाकी आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में कि फिल्में ये चलनी चाहिए, बैन होनी चाहिए, वो हमें बताएं कमेंट करके। बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को जाएंगे तो रात को काली कुतिया से शादी हो जाएगी सपने में। सपोर्ट कीजिए हमें यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से। इसी सपोर्ट से आगे के प्लान जो हैं वो सार्थक होते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।